हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बार की जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम निर्धारित की गई है, तो इस बार की थीम है कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। तो इस बार की यह थीम है। और 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, तो वह है नेशनल इंजीनियर्स डे। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 12 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और अब 15 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये स्थान ग्रहण करेंगे शिंजो अबे के। और अब यहाँ बात आई है जापान की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। जापान का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में जापान का लोकेशन। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। और अब जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं योशिहिदे सुगा, जो कि स्थान ग्रहण करेंगे शिंजो अबे के। जापान से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि जापान का पार्लियामेंट का नाम है डाइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित एससीओ संस्कृत मंत्रियों के बैठक में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद सिंह पटेल। हमारे प्रेजेंट टाइम के संस्कृत राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एससीओ संस्कृत मंत्रियों के बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता की है। और अब यहाँ बात आई है एससीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है चीन का कैपिटल बीजिंग में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणु से मुक्त करने के लिए नया कीटनाशक स्प्रे विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IPFT। IPFT इंस्टीट्यूट ने फलों और सब्जियों को जम्स फ्री करने के लिए एक नया स्प्रे को विकसित किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और अब यहाँ बात आई है बेंगलुरु की, तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि बेंगलुरु को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन माध्यम से कंज्यूमर अपना कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है और ई फाइलिंग भी कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका का संबंध जापान से है और विक्टोरिया अजारेंका का संबंध बेलारूस से है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। और अब यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। महाराष्ट्र का लोकेशन
ये है इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुंबई से आप लोग एक पॉइंट से याद रखेंगे कि मुंबई हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। अगर हम महाराष्ट्र से इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क और यहाँ पर स्थित है ताबोरा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, चांदेरी नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। और ये जो तंसा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र के थाने में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने अपना वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक किसे चुना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण श्रीवास्तव। अरुण श्रीवास्तव को फेसबुक ने अपना वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में चुना है। और अब यहाँ बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट टाइम में जो इसके सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 105वें स्थान। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वां स्थान पर है और वर्ष 2019 में भारत 79वां स्थान पर था। और ऐसे में देखा जाए तो भारत इस बार 26 स्थान नीचे चला गया है, जिससे कि इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में आर्थिक कारोबारी गतिविधियों के मामले में आज़ादी पहले से कम हो गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट से किसी भी देश में कारोबारी के वातावरण में खुलेपन का पता चलता है। और इस सूचकांक में हांगकांग पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर और भारत का जो स्थान इसमें रहा है 105वां स्थान भारत का रहा है। अच्छा, यह रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो इस रिपोर्ट को जो तैयार किया जाता है वो कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, लेकिन इसे भारत में दिल्ली की गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 105वां है। आप लोग इसे याद रखेंगे। हांगकांग टॉप पे है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है और भारत इसमें 105वां स्थान पर है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। और अब यहाँ बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। पश्चिम बंगाल का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में पश्चिम बंगाल का लोकेशन और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता से आप लोग एक पॉइंट्स याद रखेंगे कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रेजेंट टाइम में जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वह है 294 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।